डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी तीनों भुजाओं का योग दिया है। अलग अलग कोई भी भुजा नहीं है, तीनों भुजाओं का योग और आधार के दो कोण दिए हैं और तीनों भुजाओं का योग। इस टॉपिक पर आज का ये प्रश्न है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर और आधार के दो कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश। थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, सफाई से काम भी करना पड़ेगा और कोशिश भी करेंगे। वीडियो को पूरी देखकर फिर दोबारा साथ साथ देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे और अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि 12 सेंटीमीटर की एक तीनों भुजाओं का योग है, तो कुल योग के बराबर हमने एक लाइन खींच ली। कुल योग के बराबर एक ही रेखा, यानी 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अच्छा, अब उस पर एक तरफ 60 अंश का कोण बनाना है। तो मैंने बताया कि जो कोण बनाना है उसका आधा, यानी आधी नाप का कोण बनाएंगे। तो हमें 60 अंश का कोण बनाना है पहला, तो 60 के आधे होते हैं 30। तो इधर पहले हम 30 अंश का कोण बनाएंगे और हम 60 अंश का कोण बनाना तो सीख चुके हैं। सबसे सरल काम यही है, 60 अंश का कोण बनाना। एल को यानी रेखा के एक बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, उसी दूरी से उस चाप के कटान से दूसरा चाप लगा दिया जो 60 अंश का कोण बनाता है। अब इसका हमने समद्विभाजक कर दिया। समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में बांट दिया, यानी 60 के आधे होते हैं 30। तो 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने एल एक्स खींची। एल एक्स ये हो गई। अब हमें दूसरे बिंदु पर, रेखा के दूसरे बिंदु पर दिए गए कोण का आधा कोण बनाना है। यानी कोण कितना दिया है दूसरा वाला हमारा 45 डिग्री का। तो 45, सबसे पहले 45 डिग्री का हम बनाएंगे। 45 डिग्री एंगल, ये हमारा हो गया 60 और दूसरा हो गया अगले 60। इस 60 का हमने कर दिया आधा। 60 के आधे होते हैं 30 और पहले वाले 60 यानी 90। ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है फिलहाल, लेकिन हमें रचना करनी थी 45 की और 45 के भी आधे यानी 22.5 अंश की। तो अभी हमने बनाया है 90। 90 का आधा करेंगे। 90 का आधा होता है 45। तो इसका हमने आधा किया। 90 अंश वाले कोण का हमने कर दिया आधा। ये दोनों तरफ से चाप लगा के ये हमारा हो गया 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री की तो वो माप है जो वास्तव में हमें बनानी है, लेकिन अभी इसकी रचना के लिए उसका भी आधा यानी आधी नाप वाला कोण बनाएंगे। ये हमने जो दो रेखाएं खींची, एक तो एल से एल एक्स खींच दी और एक एम। सबसे पहले हमने ये 90 अंश का बनाया डॉटेड में, उसके बाद 45 का। ये 45 वाली नाप तो इसकी वास्तविक नाप है। अभी इसका भी आधा बनाना है, यानी 22.5 अंश। तो 22.5 अंश का हम बनाने के लिए 45 अंश का जो हमारा बन चुका है उसका भी आधा कर लेंगे, यानी उस कोण का समद्विभाजन कर लेंगे। ये 45 अंश वाला कोण है, इसका समद्विभाजन हमने कर लिया। अब 45 के आधे यानी 22.5 अंश जो एम से अब हम लाइन खींचेंगे। सावधानी से काम करेंगे, ये ज्योमेट्री का काम है, लापरवाही करने से खराब हो जाता है। ये हमने रेखा खींची एम वाई। एल एक्स और एम वाई एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, अब उस बिंदु का नाम फाइनली हम रख सकते हैं जो तुम्हें त्रिभुज के नाम रखने थे या सवाल में दिए गए हैं, जैसे ABC XYZ,
LMN। तो जो भी हमें माना कि ABC बनाना है तो इसका नाम अब हम एक रख सकते हैं, उसमें से हमने इसका नाम रख दिया A। अब हम क्या करेंगे कि अभी जो हमारा त्रिभुज बना है LAM, लेकिन हमें बनाना है ABC जिसके आधार के कोण 60 और 45 हैं, लेकिन अभी इसके 60 का आधा हमने 30 बनाया है, 45 का आधा 22.5 अंश बनाया है अभी हमने। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये रेखाएं खींची हैं AL और AM, इनके समद्वि विभाजन करेंगे। थोड़ा देखने में ज़्यादा सरल तो नहीं है लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं, क्योंकि मनुष्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बच्चों आप बहुत अच्छे हो, ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर बन जाएगा। चलिए आधे से, इसकी आधे से अधिक दूरी लेके ऊपर नीचे एक चाप लगाएंगे, क्योंकि ये भाग हमें बांटना है 2 भागों में। लगा दिया। इसी तरह से A को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे ऊपर और नीचे। लगा दिया। अब इसको हम मिलाएंगे। ये हमने मिलाया, यानी उस रेखा का A और L का लंबार्धक किया, इसी तरह से हम A और M के लंबार्धक करेंगे। थोड़े चापों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, सवाल तो करना ही करना है, सीखना है, बिना किए तो कुछ नहीं हो जाता। इसके भी आधे से अधिक दूरी लेके दोनों तरफ A और M के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। एक हमने ऊपर लगा दिया और एक नीचे। एक हम लगाएंगे A को केंद्र मानकर, एक नीचे लगा दिया और एक ऊपर। इनको भी हम मिलाएंगे। ध्यान रखेंगे चापों की संख्या बढ़ गई है। सवाल भी थोड़ा ऐसा है कि जो दिमाग से नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे। दिमाग तो हर किसी में होता है, बस हम में कमी ये होती है कि लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं, करना नहीं चाहते, कोई भी काम बढ़ के नहीं है। अब देखिए ये जो रेखा है LM, वो 2 बिंदुओं पर कट रही है कहीं भी, तो ये कटान बिंदु, इसके फाइनली नाम होंगे। जिस त्रिभुज के तुमको जो 3 नाम देने थे उनमें से एक दे चुके हैं, दूसरा आप दे सकते हैं, इसको आप B दे सकते हैं और इसको आप C। अब क्या करेंगे, A को B से मिलाया और A को C से मिलाया। इस प्रकार आपका त्रिभुज बनके तैयार हुआ, त्रिभुज ABC, जिसके कोण दिए हुए नाप के निश्चित ही होंगे। ये हमारा 60 अंश का होगा और ये 45 अंश का। थोड़ा देखने में ऐसा तो लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन थोड़ा स्तर भी, जैसे बच्चे हैं पहले सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। जब हमने पिछले वीडियोज देख रखे हैं तो इसे भी कर सकते हैं और हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। अगर इसमें पूछा जाए कि तीसरे कोण की, त्रिभुज के तीसरे कोण की नाप बताइए, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मैं अगले वीडियो में उसे भी सिद्ध करके बताऊंगा। धन्यवाद।